हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस चैनल में जहां हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में बिहार कंबाइंड के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका भी एग्जाम्स 13 और 14 जुलाई को है, उनके एडमिट कार्ड्स पे क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या किन चीजों को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है एग्जामिनेशन के दौरान, एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या आपका टेम्परामेंट, क्या क्या चीजें उन्होंने अलाउ किया है, क्या क्या चीजें नहीं लेकर जानी है। इस तरह के जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट्स जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बातें करने वाले हैं बिहार कंबाइंड 2024 दे रहे अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता, क्या इंस्ट्रक्शंस उनको जो है उनके एडमिट कार्ड्स पे दिया गया उसको जो है समझेंगे। और विगत में अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर में गाइड करके यूजी और पीजी एंट्रेंस के लिए और देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में हमारे स्टूडेंट्स जो है इस समय अध्ययनरत है। और इस चैनल पे हम लोग अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस के सिलेबस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशंस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशंस और साथ में आपका जो है यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स तक का जो है तैयारी कराया जाता है। और इतना ही नहीं, इससे रिलेटेड आपके जो फार्मिंग के जो टेक्निक्स है, इनोवेशन है, इस सब से रिलेटेड भी जो है आपको यहाँ पे वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार कंबाइंड जो है एक तरह का स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। जो भी स्टूडेंट्स आपके बिहार में है और बिहार के अंदर जितने भी आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनमें अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहता है या एडमिशन करना चाहता है तो उनको जो है देना होगा बिहार कंबाइंड के एग्जामिनेशन। उसी के एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी आप सभी के रिलीज कर दिए गए हैं आपके जून के लास्ट वीक में, और आई होप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया हो। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान देना है उसी पे बातें करेंगे। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स मस्ट प्रेजेंट देयर एडमिट कार्ड एट द एंट्रेंस गेट एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन डिमांडेड। यानी कि जब भी आप जाओगे अपने एग्जाम सेंटर पे आपको अपने एडमिट कार्ड्स को जो अपने साथ प्रिंट करके लेकर जाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अराइव एट द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन एज पर रिपोर्टेड प्रिंटिंग टाइम। जैसे कि एक स्टूडेंट्स का हम लोग यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड दिखाएंगे, यहाँ पे इनका रिपोर्टिंग टाइम जो है 13 तारीख को जो है यहाँ पे इनकी रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे दी गई है और 14 तारीख को इनकी रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे दी गई है। यानी कि आपको जो है एग्जामिनेशंस भले ही आपके 9 बजे से शुरू हो रहे हो, 11 बजे से शुरू हो रहे हो, 8 बजे से शुरू, जो भी आपके स्लॉट्स हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो अपनी रिपोर्टिंग टाइम जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है उसी टाइम पे आपको पहुंचना होगा। कैंडिडेट्स मस्ट रीच examination center at least half an hour before the start of examinations and occupy their seat 15 minutes before the start of examination। मतलब आपको कम से कम आधा घंटा पहले, क्योंकि उसके बाद बहुत 1 घंटा पहले आपको इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के रश की वजह से जो है 2-4 मिनट से छूट जाता है और आपकी एंट्री जो है आपको अलाउ नहीं किया जाता। इस वजह से भी स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के जो लास्ट ईयर एग्जाम्स जो है मिस हो गए थे। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, टाइम का जो है आप ख्याल रखिएगा और उसी अकॉर्डिंग जो आपको जाना है। उसके बाद बात अगर करें कैंडिडेट्स मस्ट रीच एट एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स मस्ट अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस बाय गिवन बाय द एग्जाम सुपरिटेंडेंट एंड इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसको फॉलो करना है। एनी कैंडिडेट फाउंड अटेम्प्टिंग अनफेयर मीन्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन और हिज कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन। किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स, चीटिंग, ये सारी चीजें आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग एट द एग्जाम सेंटर ओनली, आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जो है आपकी फोटोकॉपी ऑफ 12th एडमिट कार्ड, 12th या फिर एडमिट कार्ड ऑफ एनी आई कार्ड, एनी अदर आई कार्ड, जो भी आपके एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपको लेके जाना है। फिर आप चाहे तो एक अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हो और ब्लू और ब्लैक बॉल पेन जो है आपको पॉइंट पेन लेकर जाना है ताकि आप उसी से ओएमआर सीट को भरोगे। और अपनी एक स्टैम्प साइज जो आपकी फोटो लेकर जानी है ऑफ सेम नेगेटिव ऑफ पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस सीट के लिए। यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, आपको अपने एडमिट कार्ड लेकर जानी है, साथ में जो है आपका जो भी एडमिट कार्ड आपके 12th के था या कोई भी एक तरह का आईडी प्रूफ लेकर जाना है, उसके साथ साथ एक वाटर बोतल लेकर जा सकते हो, बॉल पेन लेकर जा सकते हो और अपनी एक फोटोग्राफ लेकर जरूर से जाना है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद ईच कैंडिडेट कैन रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ओएमआर सीट। अब कैसे ओएमआर सीट भरना है, क्या चीजें करनी, इस पे भी आपको वीडियो जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आप चैनल पे बने रहिएगा। उसके बाद बात करें कैंडिडेट्स मस्ट नॉट लीव एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन आंसर सीट ओएमआर, क्योंकि अगर आपने किसी भी तरह का मार्क या किसी भी तरह के संकेत करने की कोशिश की तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और काउंसलिंग। जो भी आपके एडमिट कार्ड से उसको सुरक्षित रखना है आगे के काउंसलिंग के टाइम पे, जब भी आपकी एडमिशन की प्रक्रिया होगी उस समय जो आपको इसको सुरक्षित रखना होगा। नो कैंडिडेट इज अलाउड टू कैरी कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, है ना, ये सारी चीजें, कुछ भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, है ना, वॉच, ये सारी चीजें कुछ भी आपको अलाउ नहीं किया गया। कैंडिडेट मस्ट गिव
साइन बिलो इन इंग्लिश एंड हिंदी इन द स्पेसिफाइड स्पेस इन हिज और हर एडमिट कार्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द इन्विजिलेटर के सामने। आप जिस भी मीडियम में आपका रहेगा सिग्नेचर, वो आपको जरूर से करना है इन्विजिलेटर के सामने। यही एक प्रूफ होता है कि आपने एग्जाम अटेंड किया है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट कम wearing चप्पल एंड हाफ स्लीव शर्ट और कुर्ती। Those who wearing shoes will not be allowed to enter the premises of the examination center। ये देखो यहाँ पे एक चीज को इन्होंने बोल्ड किया है कि आपको जो है चप्पल और सूट पहन के जाना है, ये नहीं कि आप जो जूता उता पहन के जाओगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। प्लीज चेक दैट नंबर प्रिंटेड ऑन बुकलेट इज सेम एज बुकलेट नंबर प्रिंटेड ऑन पार्ट 1। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके जो एमआर सीट है उसमें आपके बुकलेट नंबर जो है सेम रहे, इस चीज को भी आपको जो है इंश्योर करना है। कैंडिडेट्स मस्ट चेक ऑल द इंफॉर्मेशन इन द एडमिट कार्ड एज सुन एज ही रिसीव्स इट। अगर किसी भी तरह की एरर है या क्वेरीज है तो आप जो है यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर सकते हो और इसको जो ऑफिस से आप इसको करेक्शन करा सकते हो। अब यहाँ पर जो है इन्होंने डिटेल में एग्जामिनेशन का टाइम और स्लॉट भी दे दिया है। जैसे आप जानते हो कि फिजिक्स के एग्जामिनेशन आपके 9 बजे से शुरू होना है 13 तारीख को, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी 13 तारीख को होगी, मैथमेटिक्स का भी 13 तारीख को है और आपका बायोलॉजी भी 13 तारीख को। तो सारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी साइंस बैकग्राउंड के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 13 तारीख को कराया जा रहा है और जो एग्रीकल्चर बचा है वो आपका 14 तारीख को है। तो जो भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम है उसी के अकॉर्डिंग पहुंचना है। आपको मोटा मोटी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, एडमिट कार्ड, एक आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद आपको एक फोटोग्राफ लेके जानी है और आप बॉल पेन और वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट लेकर जा सकते हो। बाकी आपको चप्पल पहन के जाना, जूता पहन के अलाउ नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि क्या क्या आप लोगों को मुख्य रूप से ध्यान देना है जब भी आप बिहार कंबाइंड के एग्जामिनेशन देने जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसी तरह से और भी अपडेट्स के लिए जरूर से आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। फिर मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियोस के लिए। एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। धन्यवाद।